आज का मौजू है कराची के अंदर जो है गुज़श्ता साल जो है वो हादसा में इजाफ़ा हो गया है और ट्रैफिक हादसा की वजह से कई जो इंसान है, कई लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 700 से ज़ायद जो लोग हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे ट्रैफिक हादसे में और 2000 के करीब जो है लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। इस तरह इसी महीने 2025 के अंदर अब आते हैं तो आज तक जो है लोग जो है वो तकरीबन 30 के करीब जो लोग हैं वो ट्रैफिक हादसा में हलाक हुए हैं और इसी तरह जो है वो 300 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। इस हवाले से आज हम अरकान असम्बली जो है सिंध असम्बली के मेंबरान हैं उनसे बात करेंगे कि आया इसकी ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। क्या शहरियों को जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं मोटरसाइकिल के, गाड़ियों के, उसको चेकिंग करनी चाहिए या हिफाजती इकदाम जो है ट्रैफिक पुलिस की जानब से या जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, भारी ट्रांसपोर्ट चलती है, हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रक, मज़दा और दीगर जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उनके जो है वो लाइसेंसों को चेक किया जाना चाहिए या उनके ऊपर जो है किसी किस्म की जो है वो चेकिंग शुरू करके उन लोगों को भी इस चीज़ का जो है वो हादसों के ज़िम्मेदार हैं उनकी जो असम्बली के अंदर भी कवानीन बनाए जाएँ ताकि जो उनके लवाकिन हादसों का शिकार होते हैं उनके लिए मुआवजा हो और हुकूमत सिंध जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो हादसा करता है उस पर डाले। तो इस पर बात भी करेंगे लोगों से और अरकान सिंध असम्बली से। आइए बात करते हैं। देखें, बात ये है कि ये सरासर नाअहली है, ठीक है। जो आपका ट्रैफिक पुलिस का इदारा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। ये आपको जो इनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। किसी भी शाहराह पे पुल के नीचे खड़ा होकर पैदागिरी करते हुए। मैं साफ बात बोलूँगा, बाइक वालों को रोक लिया, अब जी ये नहीं है वो नहीं है। तुम बाइक वालों को हेलमेट तो पहना रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूँ हेलमेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक रूल है, रेगुलेशन है पूरी दुनिया में। मगर आप मुझे बताओ, ये जब टैंकर किसी भी हेलमेट पर चढ़ के कुचलेगा किसी को तो हेलमेट के अलावा भाई पूरा जिस्म भी है इंसान का, तो उस पर ध्यान दें। ये बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। मेरी खुद DIG ट्रैफिक से मुलाकात हुई थी, जो मेरे हल्के में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 बच्चे, छोटे बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उसके चचा ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद मैंने DIG ट्रैफिक से बात करी, वो क्लियर बोलते हैं हमारे पास नफरी नहीं है और जो नफरी है वो आपको पता है कराची में किन कामों पर लगी हुई है। तो इनके पास तकरीबन 6000 पुलिस वालों की, ट्रैफिक पुलिस वालों की शॉर्टेज है अपने मुँह से। तो भाई इन सब कमियों को कौन पूरा करेगा? जो हुकूमत है, जो हुकूमत सिंध है, इन्हीं को पूरा करना है ना। अच्छा, पहले एक दौर था मियां नवाज शरीफ ने जो एक्सीडेंट पे है उस वक्त तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए जो है वो रखा था। जो भी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी मुसाफिर गाड़ी तो वो लाकिन को देना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई नहीं आ सकता असम्बली में कोई कवानीन बनाए जाएँ जो गाड़ी एक्सीडेंट करती है उसके ऊपर जो है उसको ऊपर जुर्माना डाला जाए और ये इस तरह की? बिल्कुल ऐसा है। सिर्फ जुर्माना नहीं, देखिए किसी को भी जुर्माना करने से या किसी फैमिली को मुआवजा देने से ठीक है, एक हद तक सही है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उन पर जुर्माना होना चाहिए, तो हादसात में कमी आएंगी। उसका नैमुल बदल तो किसका प्यारा चले जाता नहीं है, मगर होना चाहिए। और लाजमी इन पर इतने सख्त कवानीन होने चाहिए कि ये टैंकर वाले जो नशे की हालत में रात भर जाग के, देखिए इनके साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं। इनके ठेकेदार क्या बोलते हैं जो इनको ट्रक देते हैं ड्राइवरों को, ये पूरी रात इन लोगों से काम कराते हैं। इस महंगाई के हालात में वो दिहाड़ी की चक्कर में वो नशा करके, आप टेस्ट कर लेना, रात में जो टैंकर डंपर जितने इस रोड पे घूमते हैं शाहराह पे, आप उन ड्राइवरों को, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज तो पहुंच गए बच्चों के टेस्ट करने के लिए कि कौन नशे का आदी हो गया, कौन सा बच्चा। तो एक दफ़ा इनकी भी ड्राइव शुरू होनी चाहिए। इन सारे टैंकर ड्राइवरों की, जितने भी हैवी व्हीकल चला रहे हैं उनका भी एक दफ़ा टेस्ट ले भाई, कौन नशे की हालत में चला रहा है, कौन क्या। और एक दफ़ा इन सब के जो ये लाइसेंस हो जाए, जो LTV है, ये आपको पता है कि इसी शहर में 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए कीमत भरी जाती है LTV लाइसेंस लेने के लिए। तो इन सब को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, इन सब के लाइसेंस रिव्यू करने चाहिए, इन सारे ड्राइवरों के टेस्ट होने चाहिए कि कौन नशा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इसका बड़ा आसान हल है कि कानून की रिट को बहाल करें। इस शहर में लोगों को ये एहसास होना चाहिए, इस सूबे में, इस मुल्क में, कि कानून नाम की कोई चीज़ है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी तो लोगों को ये लगता है कि ज़रा से रिश्वत देके जब चाहे ट्रैक्टर चला लेंगे, जब चाहे ट्रक चला लेंगे, जब चाहे ट्रॉलर चला लेंगे। लोगों का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो गया है, लोगों का एतमाद जो है वो इदारों से ख़त्म हो गया है जिनकी जिम्मेदारी है इनको मॉनिटर करना, इनको कंट्रोल करना।
करना। ऐसे आप मुझे बताएं, यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके लोग दुबई जाते हैं, यही लोग, हमारे ही लोग बड़े इंसानों की तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। ये कौन से महज़ब माशरे में होता है कि लाशों पे लाशें मिली जा रही हैं या हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और ये आप देखिएगा, ये जो लावा पक रहा है ये किसी भी दिन फटेगा। लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोग सड़कों पे होंगे और लोगों के हाथ होंगे और हुकूमती जो हमारे ओहदेदारान, जिम्मेदारान और इदारे इनके गिरबान होंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद जो ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और ज़्यादातर हादसे बाइक्स के उसमें होते हैं। आप देखें कि जो लोग कैजुअल्टीज़ होती हैं, और उसका भी मेजर कॉज ये होता है कि हेलमेट नहीं पहने हुए। और उसमें ये एक मुझे ब्रीफिंग मैंने सुनी थी पुलिस की कि उसमें जो 90% कॉज ऑफ डेथ होती है वो होती है हेड इंजरी। अब आप यहाँ पर देखिए, कोई मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं है, सिग्नल पे कोई आदमी रुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी सिग्नल खुला नहीं, सिग्नल बंद है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले धड़ धड़ करके निकल रहे हैं। तो जब तक हम सब लोग खुद नहीं देखेंगे अपने आप को, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या हर मोटरसाइकिल या गाड़ी पे तो नहीं बिठा देगी किसी सिपाही। ये तो हम लोगों को समझना चाहिए कि ट्रैफिक लॉस की हम पाबंदी करें। अच्छा, दुनिया भर में क्या मेरे को लेना, दुनिया भर में किस तरह ये हादसा में रोकथाम कर लेते हैं? हम देखते हैं दुनिया में भी मोटरसाइकिलें भी हैं, कारें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हैवी गाड़ियां भी हैं, लेकिन वहाँ बड़ा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम जब भी किसी से बात करते हैं वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं, अब आवाम पर डाल रहे हैं। हुकूमत और पुलिस कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। हम देखते हैं कि नाकों के ऊपर जो है पुलिस खड़ी होती है, सिग्नल क्रॉस करेंगे, 15 आदमी खड़े होंगे, वैसे नफरी जैसे कम है, 15 आदमी चलान कर रहे होंगे। और उसका गरीब आदमी अगर है जिसके मोटरसाइकिल ख़राब है या किसी की गाड़ी ख़राब है, किसी की कुछ, तो उस तरफ हम देखते हैं, उस तरफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? देखें, अगर मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ रात के टाइम, मेरी लाइट नहीं जल रही, तो मेरा तो चलान होना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उसी वो मोटरसाइकिल गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, उस गाड़ी को रोड पे चलने की इजाज़त ना हो। ये तो अगर हम सब मिल के ट्रैफिक लॉस की पाबंदी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई आपको ये कहता है कि आप सिग्नल तोड़ दो, गवर्नमेंट तो नहीं कहती। हम कोई सिग्नल पे, बाइक्स में ये बच्चे निकलते हैं वीकेंड पे, आप देखें कितने हादसे होते, किस तरह से वो शायरा फैसल पे बाइक्स चल रही होती हैं। अब उसका हल देखिए, हम जब तक खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे अपनी तबीयत में, ठीक है, वो पुलिस की जो कमज़ोरियाँ वगैरह सब अपनी जगह हैं, लेकिन हम सबको ट्रैफिक लॉस की पाबंदी करना होगी अगर इन हादसों से बचना है। अच्छा, पहले हम देखते थे कमिश्नर कराची की सतह पे, डिप्टी कमिश्नर की सतह पे, पुलिस की सतह पे एक अवेयरनेस मुहिम चलाई जाती थी, वॉक की जाती थी, फिर इलाके के लोगों को इकट्ठा करके शहरियों को बताया जाता था ये करना है, वो करना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपकी 15 साल से हुकूमत है, लेकिन ऐसे कोई हम नहीं देख रहे कि अवेयरनेस कुछ चीज़ पे कर रहे हो। सिर्फ हेलमेट पहन लो और उससे जान बच जाएगी। हेलमेट तो नहीं, हेलमेट तो पहन रहे हैं लोग, फिर भी जान जा रही है, फिर भी लोग मर रहे हैं। क्या कहते हैं? हादसे तो दुनिया में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, हर जगह हादसे होते हैं, लेकिन उनका रेशो कम है, क्योंकि वो जो मरवजा कानून है उसके मुताबिक कोई गवर्नमेंट तो आपसे नहीं कह रही कि सिग्नल तोड़ो। और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट आप देखें वो सिग्नल पे होते हैं। वजह क्या होती है? मेरी लाइट जो है वो अभी ग्रीन नहीं हुई है, येलो हुई नहीं, और मैंने गाड़ी भगाई, वहाँ से जो आ रहा है उसकी भी येलो है अभी, वो कहता है मैं रेड होने से पहले निकल जाऊँ। अगर हम थोड़ा सा एक दुनिया में, मैंने इंग्लैंड में ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो पहला सबक उन्होंने क्या दिया, दूसरे को रास्ता दो। आप दूसरे को रास्ता दें, आप 90% हादसे से बच जाएंगे। लेकिन जब अगर हम एक दूसरे से जल्दी निकल जाएं, 4-4 बच्चे बिठा के मैंने देखा है लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, अब अगर उसमें लग जाए तो उन बच्चों की जान जाए तो उसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट तो नहीं है ना, ये हम लोग, कुछ जिम्मेदारियाँ तो हमारी भी हैं कि हम सब खुद उसको ट्रैफिक लॉस की पाबंदी करें। हाँ जी, ये हमारे साथ नजमी आलम थे, वज़ीर आला के मशीर हैं, और जिनका कहना था कि हम सबको बाई लॉस की जो ट्रैफिक है उसके जो है वो करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, और सिग्नल क्रॉस करते हुए दूसरों को जो एक तरीक़ाकार है कि पहले दूसरों को रास्ता दे, और 90% हादसा से आप बच सकते हैं। हेलमेट पहनना ज़रूरी है। इसी तरह ट्रैफिक कवानीन जो पुलिस अमल दरामद कराती है, जो चलान के लिए खड़ी तो हो जाती है, लेकिन रास्तों को क्लियर कराने के लिए या ट्रैफिक जाम हो जाए उसको क्लियर कराने के लिए वो कोई काम करती हुई नज़र नहीं आती है। इस पर और अरकान सिंध असम्बली से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, आइए।
वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली फारूक अवान हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि हादसात की रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है हादसात में इजाफा होता जा रहा है और ट्रैफिक हादसा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जहां इंसानी जाने जा रही हैं वहां लोग माजूर भी हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस हवाले से फारूक अवान साहब, कि किस तरह हादसात को रोका जाएगा? देखें हादसात बहुत अच्छी बात है, आपने मुझसे ये सवाल किया। मेरा माजी इसी से मुतल्लिक है। सारी उम्र मैं हादसात ही तो रोकता रहा हूँ और आफात से लड़ता रहा हूँ। तो अब आपका ये कहना कि हादसात किस तरह रुकेंगे, देखें ये हादसे सिर्फ इस तरह नहीं रुकेंगे कि हम बहुत अच्छा कोई ट्रैफिक का निज़ाम कर दें या हम सारी ट्रैफिक की वायलेशंस को रोक दें और कहें कि जी हादसात रुक जाएंगे। तो ये मेरे ख़्याल में 50% ये ज़रूर है, 50% हमारे पार्ट पे भी है। अब हमारे से मुराद हमारे अपने आवाम के ऊपर भी 50% है। हम सिग्नल पे रुकना गुनाह कबीरा समझते हैं, हम रॉन्ग वे पे जाना फ़ख्र महसूस करते हैं। अब ये भी आप देखें ना कि हादसात में सबसे ज़्यादा जानें अगर जा रही हैं तो किसकी जा रही हैं? मोटरसाइकिल सवार की। वो मोटरसाइकिल सवार जो अपनी बीवी बच्चे पूरी फैमिली लेके एक मोटर बाइक पे जा रहा होता है, उसे जल्दी होती है जाने की, इसलिए कि वो जगह जगह रुक के अपना पेट्रोल भी ज़ाया नहीं करना चाहता। वो उस कंजक्शन से निकलना चाहता है और फिर उसमें ना वो फुटपाथ देखता है, न किसी रुकावट को देखता है, न किसी और चीज़ को देखता है। साथ साथ एक इशू ये ज़रूर है कि जिस हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी है कि उस हैवी ट्रैफिक ने यहाँ से नहीं गुज़रना या इन औकात में नहीं गुज़रना, वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों तरफ से ये टू वे ट्रैफिक है, चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच भाई। अच्छा, आप पुलिस में भी रहे हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जिसका काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करना, जब ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है हम देखते हैं कि वो चलान करने में लग जाते हैं। नफरी का रोना रोया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस कहती है हमारे पास तो नफरी नहीं है, हम रोकथाम नहीं कर सकते। तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट देखो दुनिया के अंदर हम जाते हैं, हादसा वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट ज़्यादा है। इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग जो है वो बिल्कुल सीरियस होते हैं। यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता, पैसे देते हैं वो निकल जाता है। ये क्या है? ये हाँ, क्या? अब देखें आपने दुनिया की मिसाल दी, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैनुअल है। मैनुअल से मुराद ये है कि अगर आप ओवर स्पीड आ रहे हैं तो वो ट्रैफिक वाला आपको रोकेगा और आपको कहेगा कि जनाब आप ओवर स्पीड हैं और फिर आपका वो बैठ खड़ा होकर चालान काटेगा। ठीक है, एफिशिएंसीज जो है ना पूरी दुनिया में ये जांची जाती हैं कि यहाँ कितने चालान कम हुए हैं। हमारी बदनसीबी ये है, हमारी एफिशिएंसी ये है कि किसने कितने ज़्यादा चालान किए हैं। तो अब अगर हम उस पर आ जाएँ ना, जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शाहराह भुट्टो का भी इफ्तिताह किया है। अब शाहराह भुट्टो पे एक स्पीड लिमिट है 90 और 100। आप 90 100 से अगर एक्सीड करेंगे आपको कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा नहीं, लेकिन जब आप टूल प्लाजा पे जाएंगे तो आपको ओवर स्पीड का पे करना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में इसी तरह जो है वो सिस्टम सेटअप, CCTV कैमराज, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो वायलेशंस को कंट्रोल करती जा रही हैं। आपको ये जो हर चौक के ऊपर ट्रैफिक का एक जमघटा लगा हुआ नज़र आता है और हम अक्सर कहते हैं कि ये ट्रैफिक वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, लेकिन उस तरफ भी मैं बदनसीबी ये कहूँ कि अकेले ट्रैफिक वाले के तो ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाती है, कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। तो अब सारी चीज़ें ये है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये ट्रैफिक को और पुलिस वाले को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, लेकिन कम से कम सोसाइटी पढ़ी लिखी होगी तो आगे पढ़े लिखे लोग काम करेंगे या काम आएंगे। तो हमें खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि वो ट्रैफिक वाला खड़ा है और उसका इशारा एक इम्पोर्टेंस रखता है और उसको मैंने अहमियत देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप और मैं मिल के करेंगे तभी ताली बजेगी। थैंक यू। हाँ जी, ये हमारे साथ MPA फारूक अवान थे जिनका कहना था कि आवाम को पुलिस को मिलकर काम करना होगा। ये ट्रैफिक हादसात के अंदर कमी लाई जा सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन सबको मिलजुल कर काम करना होगा, जब जाकर ये ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सकती है।
हमारे साथ रुकन सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी के खैरुन्निसा मुग़ल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कराची में हादसात की रोकथाम नहीं हो पा रही। पिछले साल 700 से ज़ायद, इस महीने जो है वो 30 से ज़ायद जो है वो अभी तक जो नया साल है इसके अंदर जो है वो हलाक हो चुके हैं और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इससे बात करते क्या कहती हैं आपके, किस तरह इन हादसात को रोका जाए, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक चीज़ होती है ना कि जो भी हादसात होते हैं वो उनको हम नागहानी कहते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, ये रोकथाम की अगर आपने बात की तो एक गवर्नमेंट का काम होता है जो कि अपना काम कर भी रही है। आपने देखा है कि यहाँ पर कितने अंडरपास बने हैं और रोड्स को किस तरह वाइड भी किया गया है ताकि लोगों को, मतलब एक हेवी ट्रैफिक है ना, तो उनके लिए यही हो सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि घरों को भी तोड़ कर सिर्फ सड़कें बना दी जाए, लेकिन हर मुमकिन जो भी स्टेप है वो हुकूमत तो लेती है और कवानीन भी पास किए हुए हैं। आप देखें कि जगह जगह पर सिग्नल भी है, जगह जगह पर वो जो पुलिस भी है, जो भी है ट्रैफिक पुलिस भी है। तो वैसे बड़े अफसोसनाक चीज़ें ये होती हैं हमारे लिए भी। तो आई होप कि जो है वो ड्राइवर्स जो है वो खुद भी अपना ख्याल रखें। ज़ाहिर है कि वो जो ड्राइविंग करने वाला होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उनका खुद का भी फॉल्ट होता है। ये कैसे रोका जाए? ये तो आप देख रहे हैं कि शहर जो है ज़ाहिर बात है सनती शहर है, तो यहाँ मसला ही मसला है। ये क्या करें? देखिए, एक तो सबसे जो बड़ा मसला है, इस शहर की आबादी बहुत बड़ी है और ट्रैफिक का हजूम भी बहुत ज़्यादा है। इसमें अब तमाम शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और प्रॉपर जब वो गाड़ी चलाते हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर जो डंपर वाले हैं उनके हवाले से भी कानून साजी की जा रही है, जो ट्रक्स एसोसिएशन है उनके हवाले से भी कानून साजी की जा रही है और सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ये जितने भी हादसात हैं ये कम से कम रहनुमा हों। लेकिन इसमें बहसीत पाकिस्तानी और शहरी होने के नाते यहाँ पे शहरियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि जो हादसात है उसमें कमी से कमी हो सके। और हादसात के हवाले से जो आपने कहा कि जो ज़ख्मी होते हैं या जिनको इश्यूज़ मसले मसाइल हो जाते हैं गाड़ी के हवाले से, तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत इंशाल्लाह कानून साजी कर रही है। जो भी हादसे के हवाले से कोई ज़ख्मी होता है, वैसे तो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे जब जाते हैं तो उनका फ्री इलाज भी होता है, लेकिन इससे और बेहतर कानून साजी करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट इस पर कानून साजी करेगी। अच्छा, हादसात नामालूम गाड़ी, मैंने जैसे सवाल किया, नामालूम होती है। अच्छा, गाड़ियों को ये नामालूम, ये ट्रैफिक पुलिस जो है चालान करने वाले मालूम कर लेती है, हादसा हो तो उसको दूसरे को मालूम कर ले। लेकिन ये जो नामालूम गाड़ियां हैं ये टक्करें मारती हैं, बंदे मार देती हैं, उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया। एक ही बंदा कमाने वाला होता है, किसी के कोई घर में कमाने वाला नहीं, तो इसका कोई मुआवजा होना चाहिए। गाड़ियाँ जो पकड़ी जाती हैं उन पर जुर्माने होने चाहिए बड़े बड़े, तब जाके ये रोकथाम हो सकती है। फिर ट्रैफिक पुलिस जो है ये जो लाइसेंस इशू करती है ख़ास तौर पे हैवी ट्रैफिक का, तो इनका कोई जो है वो इनका मेडिकल भी टेस्ट होना चाहिए। इनके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंध असम्बली में आप इसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें उठाएंगे और इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप किसी दिन आप जाएँ ना वहाँ पे, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है जहाँ से लाइसेंस इशू होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं। उनका जो है ना IQ टेस्ट भी होता है, उनका रिटर्न टेस्ट भी होता है, उनका फिजिकल टेस्ट भी होता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये अब शहरी की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई हादसा हो गया है और किसी गाड़ी से लग गई है तो उसको गाड़ी अपनी रोकनी चाहिए और जो बंदा ज़ख्मी हुआ है उसको कोशिश करनी चाहिए कि एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। और जो गवर्नमेंट के लिए काम है हॉस्पिटल्स में, तो गवर्नमेंट उसको पूरा करे। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कानून साजी कर रहे हैं और इस पर असेंबली में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आवाज़ भी उठाएंगे ताकि जो आने वाले वक्त में कीमती जानों का ज़ाया ना हो और जो नामालूम गाड़ियाँ हैं उसको भी इंशाल्लाह वॉच करें। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है और मुझे अफसोस भी है कि रोज़ कोई ना कोई जो है कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहा है, उसकी वजह से जो है कीमती जानें जो है ज़ाया हो रही हैं। लेकिन हम सिंध असम्बली में इस पर कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक से उसके रूट्स मुंतखब किए जाएँ और उनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए जिस टाइमिंग पर वो ट्रैफिक जो है वो रोड पर आ सके। तो कोशिश कर रहे हैं कि असम्बली के ज़रिए कोई ऐसा सॉफ्ट मैसेज या कोई कानून साजी करें, तभी ये लोग शायद कंट्रोल में आ सकेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि जो फौत होते हैं मोटरसाइकिल सवार गरीब लोग ज़्यादातर होते हैं, तो सिंध हुकूमत जो है अगर हादसात की रोकथाम करना चाहती है, उसके साथ कोई मुआवजा, कोई इस तरह का चीज़ें वो ऐलान करे। आप सिंध असम्बली के रुकन भी हैं कि इस आवाज़ को उठाएंगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस आवाज़ को भी उठाएंगे और उठाई भी है इस आवाज़ को कि जो हादसात में या ट्रैफिक हादसात में या जिस भी जगह से उनके ख़ानदान की जो है किफ़ालत के लिए हम कोई
कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करें सिंध असम्बली के ज़रिए जो उनके लिए यूज़फुल साबित हो। देखें, ट्रैफिक हादसा होते हैं और मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको गाड़ी, जो वालिदैन हैं वो मना करें ताकि वो गाड़ी न चलाएं। और गवर्नमेंट का भी काम है, आप देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस के तरफ से अभी जितने लाइसेंस या जो चल रहे हैं कि भाई बगैर लाइसेंस के कोई भी गाड़ी न चलाए और छोटी उम्र के बच्चे न चलाएं, तो ये ज़रूर है गवर्नमेंट अपने तौर पे जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो ले रही हैं, लेकिन लोगों को एहतियात खुद भी करना चाहिए। पहली बात यह है कि जो पुलिस है ट्रैफिक, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो कंट्रोल करे। दूसरा ये कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखें कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और वहाँ पर सारे जहाँ पर रुकावटें होती हैं या चौक होते हैं वहाँ पर जदीद सिस्टम के ज़रिए लोगों को गाइड किया जाता है और वहाँ पर रेड बत्ती, ब्लू बत्ती या फिर ग्रीन बत्ती का जो सिलसिला है वो भी होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग जो हैं वो भी खुद कानून को फॉलो करें। आपको पता है कि वो भी बहुत वायलेशन करते हैं और कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता है, रॉन्ग साइड से कोई आ रहा होता है, तो उसमें अपनी जान को तो ख़तरा है, लेकिन बेचारा जिसको ये पता ही नहीं होता है कि यहाँ से भी कई गाड़ी आ सकती है, जिसको कहते हैं कि वन वे से या रॉन्ग वे से, तो उससे भी बड़े हादसा होते हैं। उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में एक तो शहरियों को भी खुद एहतियात करना चाहिए और दूसरा जो कानून हैं उन पे सख्ती से अमल किया जाए। और मेरे ख्याल में कराची या बड़े जो शहर हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, दुबई में, सऊदी अरब में, दूसरे ममालिक में, उसको भी यहाँ पर अगर लगाएं तो बेहतर होगा। जी, हमारे साथ डॉक्टर सराब सरकी थे जिनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे भी ट्रैफिक की हादसा में रोकथाम हो सकती है। आइए और अरकान असम्बली से बात। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली एजाज सवाती हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे जो ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है और किस तरह की जाए। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, शहरी जो है वो भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक अलमिया तो है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कराची जैसा एक इतना बड़ा शहर जहाँ इतनी आबादी है और रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखें कि लाखों गाड़ियाँ जो कराची आती हैं और फिर शाम को वापसी अपने अपने एरियाज़ में जाती हैं, और फिर कराची की अपनी ट्रैफिक, कराची का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ाहिर है वो मुसलसल ख़राब होता है। तो इसमें बहुत से अवामिल हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल जो हर बंदा अफरा तफरी में लगा हुआ है, ये भी हादसात का सबब बनता है। गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, ये भी हादसात का सबब है। तो एज़ अ शहरी हम सबको चाहिए कि इसमें हम भी अपना किरदार अदा करें। फिर ज़ाहिर है लैंड फोर्सेस भी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है कि वो ट्रैफिक हो या पुलिस हो जो अच्छे तरीके से कवर कर सके। लाइसेंस के इशू हैं, बहुत सारे लोग जो शायद कैपेबल ना हो वो भी लाइसेंस ले लेते हैं। तो देखें चीज़ें बहुत सारी हैं, ये छोटी छोटी सारी चीज़ें जमा करते हैं और जिसकी वजह से हादसात होते हैं। बदकिस्मती से अगर हमारे ट्रैफिक के एहलकार हैं वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी ज़ाहिर है हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ दुख होता है कि जिनके घर पे हादसा होता है, जो बेचारे मर जाते हैं वो बड़े गरीब गुरबा होते हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि मुआवजा भी जो है वो हादसा करने वाला दे उसको। मेरे ख्याल से ऐसा कानून तो शायद मुश्किल है, दुनिया में ऐसा कानून किसी भी मुल्क में नहीं है कि अगर हादसा होता है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को ऐसे अवामिल रखने चाहिए कि हादसात की नौबत ही ना आए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट भी अभी जैसे 700 हादसात हुए हैं, तो इसमें अगर लोग इंजर्ड हैं या हलाक हो चुके हैं तो गवर्नमेंट, हम गरीब, हमारे पास हुकूमत, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। लेकिन इसमें हम सबको एज अ शहरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर ये लाइसेंस ब्रांच के जो हमारे, अगर वहाँ की थोड़ी करप्शन को रोकथाम कर सकें और जिन लोगों को जो क्राइटेरिया पर जो कैपेबल ना हो गाड़ी चलाने की, अगर उनको गाड़ी ना दी जाए तो इसको भी रोका जा सकता है। कराची के अंदर जो है वो हादसात के ऊपर कमी नहीं आ सकी, इस
महीने के अंदर भी तकरीबन 30 आदमी और 300 के करीब हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। पिछले 700 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डेथ हुई है उनकी। तो ये कब तक हादसा रुकेंगे, ट्रैफिक हादसा? और वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल वालों पर डालती है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो गरीब गुरबा ही होते हैं। ज़ाहिर बात है हैवी ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता, वो दिन में भी छोड़ी जाती है जो टाइम है उसके बाद भी। तो क्या कहते हैं किस तरह इसको रोका जा सकता है? देखिए, हादसात बदनसीब वाक़यात हैं जो हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये होती है कि लोगों की जान भी जा रही है। और इसमें हमेशा जो वल्नरेबल होते हैं वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जो छोटी गाड़ियों में होते हैं, रिक्शे में होते हैं, वो ज़्यादा बेचारे नुकसान उठाते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू बन गया है बदकिस्मती से, बड़े शहरों में सब में है कि ट्रैफिक की जो कवानीन उनकी वायलेशन होती है। और अगर सब एहतियात करें और कवानीन के मुताबिक गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पे हेलमेट का इस्तेमाल करें और आमतौर पे जो सड़क के बीच में भी वो गाड़ियाँ अपनी चलाते हैं उससे थोड़ा सा एहतियात करें तो हादसा में कमी लाई जा सकती है। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें डंपर्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, वो अगर गैर कानूनी तौर पर आते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया था कि कभी कभी एक तो पानी के टैंकर्स होते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते इसलिए कि पानी की ज़रूरत होती है काफ़ी इलाकों में, वहाँ लोग प्राइवेटली भी मंगाते हैं, हुकूमत की तरफ से भी जाते हैं बहुत सारी आबादियों में। लेकिन कहीं कहीं डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं तो वहाँ डंपर्स भी मूव करते हैं इसलिए कि बहुत सारा मटेरियल होता है उनके ज़रिए मूव होता है। तो उनको भी पाबंद करने की कोशिश हम कर रहे हैं और जहाँ वाक़यात हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो शायद प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है जिसकी वजह से ज़्यादा हादसा होते हैं। ये हमारे साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी थे जिनका कहना था कि ट्रैफिक हादसात वाकई अफसोसनाक है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कवानीन की जो है पाबंदी भी की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है शहरियों को भी जो है वो ट्रैफिक के जहाँ हैवी ट्रैफिक है वहाँ से ख़ुद भी बचना चाहिए। हादसात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस साल तकरीबन जो अभी साल गुजर रहे थे, अभी दिन भी मेरे 20 ही हो गए, 30 आदमी जो है जान से गए, 300 आदमी ज़ख्मी हुए। ट्रैफिक पिछले साल 700 से ज़्यादा हुए। तो कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे होगा ये? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, बहुत अफसोसनाक बात है, एक हादसा भी नहीं होना चाहिए। ये तो जान जाती है पर ज़ख्मी भी ना हो। लेकिन बहुत बेहतरी आई है। मैं कह रहा हूँ, ज़ाहिर है इस पर तनकीद शुरू होगी, लेकिन इसके लिए फैक्ट्स और फिगर मौजूद हैं। आप पिछले साल के या उससे जो पहले वाले साल हैं उसमें देखें कि कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, हादसात होते थे। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे SOPs जो हैं वो किए हैं या बेहतरी लाई है तो हादसात हो ज़रूर रहे हैं लेकिन बहुत कम। और इसमें आपने हमेशा देखा होगा कि वो जो इंसानी लापरवाही है कि वो जो टैंकर का ड्राइवर है या कोई कार वाला भी है या कोई और है वो उस में होता है और ये हादसा कर देता है, उस पर उनको सज़ाएं भी मिलती हैं, सारा कुछ होता है। और लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मवाजना ज़रूर करें। एक भी हादसा नहीं होना चाहिए। एक जान भी बहुत कीमती है, जिनकी जानें जाती हैं, जो ज़ख्मी हैं, हम उनके जो घर वाले हैं या उनसे बहुत माज़रत ख़्वाह हैं, हम उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन ये कह देना कि जी ये देखें सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो ये सिंध गवर्नमेंट ने ही स्टेप्स लिए हैं जो इतनी नुमायाँ कमी इसमें आई है। हादसा काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी एक्सीडेंट आए हुए यहाँ पे नेशनल हाईवे या अपना मोटर वे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, दूसरे इलाकों में भी होते हैं। इसके लिए हमें ट्रैफिक रूल्स को ज़रा सख्त करना पड़ेगा और जो लाज हैं हमें उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि ताकि ये हादसा रोक सके। क्योंकि ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो ओवर स्पीडिंग ज़्यादा कर देते हैं और आजकल आपको पता है कि बाइक्स वाले या चीज़ वाले वो रोडों पर चलते हैं ओवर स्पीड की वजह से, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे हादसा होते हैं और आए दिन होते रहते हैं। इंशाल्लाह सिंध हुकूमत इस पर ज़रूर एक मौसर कानून साजी करेगी ताकि ये हादसा को रोका जा सके। देखिए, बिल्कुल ये न सिर्फ कराची शहर में बल्कि आप सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। ख़ासतौर पे हैवी ट्रैफिक की वजह से और डंपर की वजह से ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, पहले जो था ये टाइमिंग रखी गई थी कि रात के 10 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में चलेगी ताकि एक तो ट्रैफिक भी रवा दवा रहे और हादसा भी कम रहे। अब दोबारा ये हो गए, इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि फोरम पे उठाएँ असेंबली फ्लोर पे कि बाकायदा दोबारा फिर उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि ये मौत कम से कम। देखिए जी, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे बाइकर्स हैं, हमारे बच्चे, खुसूसन नौजवान लड़के, उनको आप देखें वन व्हीलिंग कर रहे हैं मेन शाहराह फैसल पे, CVU रोड पे, फिर इस किस्म के हादसात होते हैं तो फिर गवर्नमेंट को
कोसा जाता है। तो इंसान हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमें उसे भी ठीक करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की साइड पे जो चीज़ें वो पहले से बेहतर हो गई है। यहाँ पर सारे पाकिस्तान का मसला ये, आप जितनी बस कोचेज़ होती है, कोचेज़ में एक्सीडेंट होता है। बाहर मुल्क में आप 100-100 200 फुट से ऊपर से पारों से गाड़ियाँ गिरती है, फिर भी लोग बच जाते हैं। उनमें गाड़ियाँ भी अच्छी होती है, सीट बेल्ट पहनते हैं। तो यहाँ पर सारे मुल्क में इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि इस चीज़ पे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए हुकूमत सिंध की तो कोशिश है कि बेहतर हो, ये लोग एक्सीडेंट ना हो। कोई खुदा न खास्ता रोड की वजह से, जैसे हमारे ठट्टा में 4 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट होता, आमने सामने गाड़ियों की टक्कर हुआ था, उसमें आग लग गई थी, 4 बंदों की डेथ हो गई। तो बिल्कुल गलत है ये चीज़ों का, हमें भी है इस चीज़ पे। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि जो हैवी ट्रैफिक के जो ड्राइवर हैं, इनकी फ़िज़िकल और मेंटली जो है वो हेल्थ को चेक करना ज़रूर ज़िम्मेदारी है, लाइसेंस ऑफिस वाले भी ज़िम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत जो है उसके लिए कवानीन, सख्त से सख्त कवानीन बनाए। इसके साथ साथ अरकान सिंध असम्बली का ये भी कहना था कि शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है वो ट्रैफिक कवानीन की जो है वो खिलाफवर्जी ना करें, किसी को जाने का मौका दें और ख़ुद भी हिफाजत से चल सकें। तो इसके साथ साथ जो है वो अरकान असम्बली का ये भी कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, सिग्नल्स के लिए, और इसी तरीके से जो है वो दुनिया भर में जिस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसकी वजह से हादसात में भी कमी लाई जा सकती है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम करे ताकि हादसात के अंदर कमी लाई जा सके। और इसके साथ साथ असम्बली अरकान का ये भी कहना था कि सिंध असम्बली के अंदर बिल्कुल हम आवाज़ भी उठाएंगे और लाकिन के लिए मुआवजा और उनके इलाज मालजे की सहूलतें देने के लिए जो मुफ्त सहूलतें जो है सिंध हुकूमत की तरफ से दी भी जा रही हैं, उसके अंदर मज़ीद जो है इजाफा किया जाना चाहिए। ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक को जो है शहर से बाहर रखना चाहिए। उनकी जो टाइमिंग है उस पर ट्रैफिक पुलिस को सख्त जो है अमल दरामद करना चाहिए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो चलान करने में बहुत ज़्यादा, कराची की पुलिस जो है वो बहुत चलान करती है और जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, चलान की बजाय कारकर्दगी की तरफ उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। कैमरामैन ज़ैन अली के साथ लियाकत मुग़ल को दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे नए किसी मौजू के साथ।